हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या इग्नाइट चॅनलवर स्वागत करते. आज आपण बोलूया एक कॉमन स्ट्रॅटेजीवर जे तुम्ही जर टीईटी, सीईटी आणि टेट अशा एक्झामसाठी प्रिपेअर करत असाल तर एक कॉमन स्ट्रॅटेजी तुम्ही सगळीकडे अप्लाई करू शकता. ओके, अगर आप टीचिंग कोर्सेस कर रहे हो या फिर एस्पायर करते हो कि आप टीचर बनना चाहते हो, टीचर के टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए एक कॉमन स्ट्रैटेजी आप सभी पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टीईटी, सीटीईटी और टेट जैसे एग्जाम्स में कुछ कॉमन ही क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर सकते हो. ओके, तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो आपका प्रिपरेशन, तो काफी टाइम ऐसा हुआ है कि एक ही साल या फिर करीबन एक साल के आसपास या दूसरे साल के स्टार्टिंग में ही आपके ये तीनों ही एग्जाम हो जाते हैं. जैसे कि अगर देखा जाए कि 2025 में टेट हुआ था, ठीक है, सी टेट हुआ था दिसंबर 2024 में. देन स्टार्टिंग में 23 नवंबर 2025 में टीईटी हो गया था. देन टेट भी हो चुका था. यानी कि एक ही साल या फिर एक डेढ़ साल में आपके तीनों एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं अगर आप एक कॉमन स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे. ओके, तो देखते हैं. उसके पहले बात करेंगे टीईटी अगर आप देने वाले हो 2026 में, तो टीईटी के लिए रिकॉर्डेड बैच है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए. ओके, टीटी 2026 द्रोणा बैच 9.0 यहाँ पर है लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जहां पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही साथ में मिल सकते हैं. यहाँ पे आपको अगर उसमें एडमिशन लेना है तो आप वो ले सकते हो. देन अगर बात करते हैं सी टेट की, ठीक है, सी टेट के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है. एंड टीएआईटी टेट 2026 के लिए एक रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे अवेलेबल है. एडमिशन ओपन है, आप देख सकते हो. सारे ही बैचेस में आपको अच्छे प्रकार से पीवायक्यू का एनालिसिस मिल जाएगा. देन टेस्ट सिरीज मिल जाएगी, पीडीएफ स्वरूपात नोट्स भेटेल तुम्हाला. अशा सगळ्या म्हणजे जे काही इन्क्लुडेड असतं, जे काही आपल्याला लागतं ते इन्क्लुडेड आहे आपल्या बॅचेसमध्ये. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. टेस्ट सीरीज या और बुक्स है टीईटी 2026 के लिए. अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर एम कर रहे हो 2026 के लिए, तो आपको ये सारी बुक्स ले लेना चाहिए, बिकॉज टीटी सक्सेस मास्टर एक बहुत ही रिलायबल बुक सोर्स है फॉर टीईटी. ओके, तो कुछ कॉमन टेक्निक्स के ऊपर हम बात करेंगे जहां पर आप फोकस कर सकते हो ये तीनों एग्जाम देने के लिए. अगर आप फ्रेशर हो, अभी अभी आपने अगर बीएड स्टार्ट किया है, अभी अभी अगर आप डीएड वगैरह कर रहे हो, तो आपको ये तीनों भी एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज ये तीनों भी एग्जाम बहुत ही आज के पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो. ठीक है, कौन सी तीन? टीटी, सीटीटी एंड टीएआईटी यानी कि टेट. ओके, अब फोकस किस पर करना है? कॉमन चीजें हैं कुछ फोकस करने के लिए. तो अगर फोकस करने की बात सब में पहले किए जाए तो वो है एनसीईआरटीज. ठीक है, एनसीईआरटीज पढ़कर काफी टाइम हो चुका होता है, तो एनसीईआरटीज पर फोकस करना चाहिए. तीनों एग्जाम में आपको काम आएगी. जैसे टीईटी और सीटीटी है, तो अगर आपका लैंग्वेज है एक ही लैंग्वेज, अगर आप तीनों जगह लेने वाले हो, तो आपको वो लैंग्वेज में एनसीईआरटीज देख लेनी चाहिए. ठीक है, जैसे सीटेट है तो इंग्लिश और हिंदी में होती है, तो आपको एनसीईआरटीज देख लेनी चाहिए. एनसीईआरटीज इंग्लिश और हिंदी में ही आती है, पर एनसीईआरटीज का एक बेस अगर आपके पास में हो, तो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो ही कॉन्सेप्ट्स टीटी में भी आपको काम आ सकते हैं. ओके, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सारे ही. ओके, अगर आपने डिसाइड ही किया है कि आप डीएड बीएड कर रहे हो, तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आप टीईटी, सीटीटी और टेट देने वाले हो या फिर देना ही चाहिए. तो ये सारे एग्जाम्स के आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए और आपकी उनके ऊपर नजर पड़नी चाहिए. आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, हर बार देखने हैं, सो दैट आपको पेपर में किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कैसी है, सरल है, बहुत ही डिफिकल्ट है, या फिर कैसे प्रकार से वो पूछते हैं. तो वो एक टाइप स्टाइल होता है हर क्वेश्चन पेपर का अलग अलग, वो आपको पता होना चाहिए. कि टेट अगर है तो टेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, लंबे पूछते हैं, छोटे पूछते हैं, लेंदी होते हैं, तो उस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए देखे जाते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक पर आपको फोकस करना है, क्योंकि टीचिंग लेवल की जो एग्जाम्स होती है ना, ये ज्यादातर चाइल्ड सेंटर्ड होती है, क्योंकि भविष्य में उन्हें वैसे ही टीचर्स चाहिए जो चाइल्ड का ग्रोथ करवाए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन दिलवाए. तो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 आप एलिमिनेट कर पाते हो. ठीक है, तीनों ही एग्जाम की, ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि तीनों ही एग्जाम में आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते. तो आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं तीनों एग्जाम में और कैसे आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो. ठीक है, तो एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर काम करना है, कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है. कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि अगर
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए कैसे कीवर्ड्स होते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कैसे कीवर्ड्स होते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए कैसे कीवर्ड्स होते हैं, तो ये कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, देन ग्रिप ऑन लैंग्वेज। अब ये तीनों पेपर में आपको लैंग्वेज का रहेगा ही सेक्शन, लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ मार्क्स अलॉट होंगे ही। तो अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है मराठी, ठीक है, तो आपको मराठी अच्छे से करनी है, क्योंकि टीईटी और टेट में आपको फर्स्ट लैंग्वेज मराठी रहेगी, तो आपको मराठी अच्छे से करनी है। अगर सीटेट है तो अगर आप सेकंड लैंग्वेज ले रहे हो मराठी, तो तब भी आपको मराठी लगेगी। ओके, तो ये जो बेसिक लैंग्वेज है, चाहे फिर वो मराठी इंग्लिश रहने दो या फिर इंग्लिश हिंदी रहने दो, टेट में आपको मराठी का एप्टीट्यूड चेक करते हैं आपका, तो आपको ये 3 बेसिक लैंग्वेज जो है वो आनी ही चाहिए। इसका जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक लैंग्वेज लाइक बेसिक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, बेसिक पोएम रीडिंग है, वो आपको करके रखनी चाहिए, क्योंकि एज अ टीचर आपको ये 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल के लिए हिंदी, स्टेट लेवल के लिए मराठी एंड इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 लैंग्वेज आपको बेसिक्स अच्छे से करके रखने हैं। ठीक है, ये आपको कभी ना कभी काम आने ही वाले हैं, ये 3 एग्जाम में तो आएंगे ही, आगे फ्यूचर में भी आपको काम आ ही जाते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट की जो बात है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से उसके ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि टाइम मैनेजमेंट आपका हो पाए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी बार अभी का भी एक्सपीरियंस है सीटेट 2026 का कि टाइम ही नहीं मिला। सारे जैसे सेंटर से बच्चे निकले तो बोल रहे थे कि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पेपर कैसा होता है देखिए, सीटेट की अगर मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चंस 150 मिनट मिलते हैं आपको, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट मिलता है, तो आपको 2.5 आवर्स में आपका पूरा पेपर करना होता है। तो एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट मिल रहा है तो आपको सोचना भी है, देन आपको मार्क भी करना है, देन आपको थोड़ा सा रीचेक भी करना है एंड देन सर्कल भी करना है। तो ये सारी चीजों का मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप सोच भी पा रहे हो, देन आप मार्क भी कर रहे हो, देन आप एनालाइज भी कर रहे हो, देन आप रीचेक भी कर रहे हो एंड देन आप सर्कल भी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सीटेट है तो सीटेट पेपर पेन बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑफलाइन मोड में होती है पेपर पेन, यानी कि ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होती है। सेम फॉर टीईटी, टीईटी जो होती है महाराष्ट्र टीईटी 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स 150 मिनट्स अगेन, तो इसको भी, ये भी कैसी है, ऑफलाइन है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, आपको पढ़ना है, रीचेक करना है, देन एनालाइज करना है, देन सर्कल करना है। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट से होती है और ये सारी चीजों का मैनेजमेंट पहले से ही होना चाहिए। और अगर बात टेट की करें तो यहाँ पे टेट में तो 200 क्वेश्चंस ओनली फॉर 2 आवर्स, यानी कि आपको ये एक तो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होती है। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको और थोड़ा सा दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि कंप्यूटर लेवल का, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देनी है, क्लिक करना है। हम को कुछ टीचर्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं ऑलरेडी, उनका जो कंप्यूटर से थोड़ा सा राब्ता है वो कम हो चुका होता है। हम लोग हर बार एग्जाम कंप्यूटर पे नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी वहां पे होता है, इसलिए वो सारी चीजें करनी चाहिए। यहाँ पे आपको 36 सेकेंड्स ही मिलते हैं 1 क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजों का मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, और ये कॉमन तरीका है चीजों का करने का। ओके, क्योंकि ये तीनों, अगर तीनों एग्जाम की हम बात करते हैं, सीटेट, टीईटी और टेट, कॉमन चीजें होती है। जैसे यहाँ पर तो रीजनिंग के ऊपर बहुत सारा फोकस होता है, तो रीजनिंग है, आपको टेट देनी ही है, तो रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। देन आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे सोशल स्टडीज आपका है, मैथ है, तो आपको वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। टेट में भी सेम, यहाँ पे सीटेट और टीईटी में तो आपको सीडीपी कॉमन है, तो आपको कॉमन चीजें करके रखने चाहिए, और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो आपको करना चाहिए। बट आज हम क्या बात कर रहे हैं कि आज आपको मैं क्या बता रही हूँ कि कॉमन चीजें, जैसे एनसीईआरटी हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए जो कॉन्सेप्ट हो गए, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एलिमिनेशन है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसके लिए एलिमिनेशन वर्ड्स, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कठोर है, कठिन है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ये तीनों भी एग्जाम में कठोरता पे फोकस नहीं रहेगा, कठोरता को आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे है। वो क्वेश्चंस तीनों जगह पे हमने यहाँ पे लिए हैं, तो तीनों जगह के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है टीईटी में पूछा गया। ओके, तो देखिए, खालीलपैकी वर्गात वैयक्तिक फरक हाताळण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग कोणता। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, टीईटी में पूछा गया है पेपर 1 में। फरकांकडे दुर्लक्ष करणे, व्यक्तिकृत यानी कि वैयक्तिक सहाय्य प्रदान करणे, स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे, सर्वांसाठी समान पद्धती वापरणे। अब कोई भी एग्जाम रहने दो टीचर्स लेवल की, तो वहां पर आपको सर्वांसाठी समान पद्धति वापरनी, मतलब सभी के लिए आप सेम चीजें नहीं दे सकते हो, सभी के लिए आप, सभी बच्चों के लिए सेम तरीके से आप पढ़ा नहीं सकते हो।
तो ये एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, स्पर्धेला प्रोत्साहन देने यानी कॉम्पिटिशन को आपको बढ़ावा देना है। कॉम्पिटिशन से बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव एनर्जी फैलती है, तो कॉम्पिटिशन को आपको एलिमिनेट करना है। देन फर्कन दुर्लक्ष्य करने यानी कि इग्नोर करने, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। ये भी कैसा है कि नेगेटिव वर्ड है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। इसको कोई आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए या फिर पीएचडी नहीं चाहिए चीजों की। पेडागोजिकल जो स्ट्रैटेजी होती है वो तीनों भी पेपर में सेम ही अप्लाई हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड रहे। अगर सीटेट की बात करें या फिर टेट है, चलो टेट देख लेते हैं। जर शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचं तार्किक विचार क्षमतेचं मूल्यमापन करायचे असेल तर सर्वोत्तम पद्धत कोणती? ठीक है, अब यहाँ पर भी पाठांतर करणे, कोळी सोडवणे, वहीतील मजकूर उतरवणे या फिर पहाड़े म्हणणे। अब मेमोराइजेशन से यानी कि पाठांतर करने से कुछ होगा क्या? नहीं। मेमोराइजेशन एक नेगेटिव वर्ड है, तीनों एग्जाम में आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो फिक्स है। देन पजल सॉल्विंग, अब यहाँ पे उसको क्या करना है? विचार क्षमतेचे मूल्यमापन करायचा है, वो भी कौन सा? लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या होगा? पजल सॉल्विंग अच्छी बात होगी, कोळी सोडवणे एक चांगल्या गोष्टी असेल तर, म्हणून आपण हे ऑप्शन एज अ ऑप्शन निवडू शकता। तो ऑप्शन सेकंड। वहीतील मजकूर उतरने, ये क्या है? कॉपीइंग है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। और सिर्फ टेबल्स को बोलना यानी कि पहाड़े म्हणने, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर भी काम आती है। फिर देखते हैं सीटेट। ठीक है, सीटेट में तो काफी इजी हो जाता है एलिमिनेशन टेक्निक, क्योंकि सेंट्रल लेवल है, वो सारे ही चीजें मद्देनजर रखते हुए पेपर सेट करते हैं। बच्चों को भाषा सीखने में सहयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? हर गलती को तुरंत सुधारना, ठीक है, अर्थपूर्ण बातचीत के अवसर प्रदान करना, केवल, अब यहाँ पे केवल एलिमिनेट हो सकता है, पर और आगे बढ़ते हैं, केवल पाठ्यपुस्तक की भाषा तक सीमित रखना नहीं। अगर भाषा सिखाना है, ठीक है, भाषा सीखने के ऊपर क्वेश्चन है, भाषा सिखाना है तो केवल पाठ्यपुस्तक नहीं, बाकी और दूसरी चीजें भी कंसीडर करनी चाहिए। कठिन शब्द रटवाना, जैसे कठोरता, कठिन, ये क्या है? ये नेगेटिव वर्ड्स है, आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पे है हर गलती को तुरंत सुधारना। सीटेट में थोड़ा सा लेवल थोड़ा डीप होता है, यानी कि ये थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी थोड़ी सी डीप में पूछ लेते हैं। हर गलती को तुरंत सुधारने से क्या होगा? बच्चा सीख नहीं पाएगा, बच्चा खुद से सीख नहीं पाएगा, इसलिए इसको भी आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या होता है? सेकंड। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस है। और पेडागोजिकल यानी कि जो आपकी अध्यापन शास्त्र जो होता है वो हर जगह सेम ही एप्लीकेबल होता है तीनों एग्जाम में। तो आप इस प्रकार की अगर स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, तो अगर आपने अभी स्टार्ट किया है बीएड डीएड, तो आपको ये तीनों एग्जाम, अगर बाय चांस आपका लक काम कर जाता है, तो तीनों एग्जाम एक ही साल में आप क्लियर कर पाते हो, अगर तीनों की नोटिफिकेशन आ जाती हो। तो 2026 के लिए आप एम कर सकते हो टीईटी, सीटीटी और टेट के लिए। जैसे तीनों ही एग्जाम आपको एम करनी चाहिए। और टीईटी 2026 के लिए इग्नाइट एकेडमी के पास में है द्रोणा बैच 9.0, ठीक है, आप यहाँ से ये बैच ले सकते हो। देन सीटेट के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, एंड टीएआईटी टेट 2026 के लिए एक रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। तो क्यों ना एक ही साल में तीनों पेपर के लिए एम किया जाए, है ना? तो इस प्रकार से आप तीनों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर कोई आपके इन एग्जाम्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप बिल्कुल ही कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।